नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के यथार्थवादी उपन्यास सेवासदन का भाग 15 और 16। प्राचीन ऋषियों ने इंद्रियों को दमन करने के दो साधन बताए हैं, एक राग, दूसरा वैराग्य। पहला साधन अत्यंत कठिन और दुस्साध्य है, लेकिन हमारे नागरिक समाज ने अपने मुख्य स्थानों पर मीना बाजार सजाकर इसी कठिन मार्ग को ग्रहण किया है। उसने गृहस्थी को खीर का कमल बनाना चाहा है। जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वासनाओं का प्राबल्य रहता है। बचपन मिठाइयों का समय है, बुढ़ापा लोभ का, यौवन प्रेम और लालसाओं का समय है। इस अवस्था में मीना बाजार की सैर मन में विप्लव मचा देती है। जो सुदृढ़ है, लज्जाशील व भावशून्य है, वह संभल जाते हैं। शेष फिसलते और गिर पड़ते हैं। शराब की दुकानों को हम बस्ती से दूर रखने का यत्न करते हैं, जुए खाने से भी हम घृणा करते हैं, लेकिन वेश्याओं की दुकानों को हम सुसज्जित कोठों पर चौक बाजारों से ठाठ से सजाते हैं। ये पापोत्तेजना नहीं तो और क्या है? बाजार की साधारण वस्तुओं में कितना आकर्षण है। हम उन पर लट्टू हो जाते हैं और कोई आवश्यकता न होने पर भी उन्हें ले लेते हैं। तब वह कौन सा हृदय है जो रूप राशि जैसे अमूल्य रत्नन पर मर मिटेगा? क्या हम इतना भी नहीं जानते? विपक्षी कहता है यह व्यर्थ की शंका है। सहस्रों युवक नित्य शहरों में घूमते रहते हैं, किंतु उनमें से विरला ही कोई बिगड़ता है। वह मानव पतन का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है, किंतु उसे मालूम नहीं कि वायु की भांति दुर्बलता भी एक अदृश्य वस्तु है जिसका ज्ञान उसके कर्म से ही हो सकता है। हम इतने निर्लज्ज, इतने साहस रहित क्यों हैं? हम में आत्मगौरव का इतना अभाव क्यों है? हमारी निर्जीवता का क्या कारण है? वह मानसिक दुर्बलता के लक्षण है। इसलिए आवश्यक है कि इन विष भरी नागिनों को आबादी से दूर किसी पृथक स्थान में रखा जाए। तब उन निद्यन स्थानों की ओर सैर करने को जाते हुए हमें संकोच होगा। यदि वह आबादी से दूर हो और वहां घूमने के लिए किसी बहाने की गुंजाइश न हो, तो ऐसे बहुत कम बेहे आदमी होंगे जो इस मीना बाजार में कदम रखने का साहस कर सकें। कई महीने बीत गए। वर्षाकाल आ पहुंचा। मेलों ठेलों की धूम मच गई। सदन बांकी सज धज बनाए मनचले घोड़े पर चारों ओर घुमा करता। उसके हृदय में प्रेम लालसा की एक आग सी जलती रहती थी। अब वह इतना निशंक हो गया था कि दालमंडी में घोड़े से उतरकर तंबोलियों की दुकानों पर पान खाने बैठ जाता। वह समझते ये कोई बिगड़ा हुआ रईसजादा है। उससे रूप हाट की नई नई घटनाओं का वर्णन करते। गाने में कौन सी अच्छी है और सुंदरता में अद्वितीय है, इसकी चर्चा छिड़ जाती। इस बाजार में नित्य वह चर्चा रहती। सदन इन बातों को चाव से सुनता। अब तक वह कुछ रसजिंग हो गया जिन्हें निर्थक मालूम होती थी, उन्हें सुनकर अब उसके हृदय का एक एक तार सितार की भांति गूंजने लगता था। संगीत के मधुर स्वर उसे उन्मत्त कर देते। बड़ी कठिनता से वह अपने को कोठों पर चढ़ने से रोक पाता। पद्म सिंह सदन को फैशनेबल तो बनाना चाहते थे, लेकिन उसका बांकपन उनकी आंखों में खटकता था। वह नित्यवन के रहे सेवन थे, पर सदन उन्हें पार्क या मैदान में कभी नहीं मिलता। वह सोचते कि यह रोज कहाँ घूमने जाता है, कहीं उसे दालमंडी की हवा तो नहीं लगी। उन्होंने 2-3 बार सदन को दालमंडी में खड़े देखा। उन्हें देखते ही सदन छट एक दुकान पर बैठ जाता और कुछ न कुछ खरीदने लगता। शर्मा जी उसे देखते और सिर नीचा किए हुए निकल जाते। बहुत चाहते कि सदन को इधर आने से रोकें, किंतु लज्जावश कुछ न कह सकते। एक दिन शर्मा जी सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में 2 सज्जनों से भेंट हो गई। ये दोनों म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर थे। एक का नाम था अबुल वफा, दूसरे का नाम अब्दुल लतीफ। ये दोनों फिटन पर सैर करने जा रहे थे। शर्मा जी को देखते ही रुक गए। अबुल वफा बोले, आइए जनाब, आप ही का जिक्र हो रहा था। आइए कुछ दूर साथ ही चलिए। शर्मा जी ने उत्तर दिया, मैं इस समय घुमा करता हूं, क्षमा कीजिए। अबुल वफा, अजी आपसे एक खास बात कहनी है। हम तो आपके दौलत खाने पर हाजिर होने वाले थे। इस आग्रह से विवश होकर शर्मा जी फिटन पर बैठे। अब खबर सुनाए कि रूह फड़क उठे। शर्मा जी, फरमाए तो। अबुल वफा, आपकी महाराजन सुमन बाई हो गई। अब्दुल लतीफ, वल्लाह हम आपके नजर इंतखाब के कायल हैं। अभी 3-4 दिनों से ही उसने दालमंडी में बैठना शुरू किया है, लेकिन इतने में ही उसने सबका रंग मात कर दिया है। उसके सामने अब किसी का रंग ही नहीं जमता। उसके बालखाने के सामने रंगीन मिजाजों का अंबोह जमा रहता है। मुखड़ा गुलाब है और जिस्म तपाया हुआ कुंदन। जनाब, मैं आपसे अजरुए ईमान कहता हूं कि ऐसी दिलफरेबी सूरत मैंने न देखी थी। अबुल वफा भाई, उसे देखकर भी कोई पाकबाजी का दावा करे तो उसका मुरीद हो जाऊं।
ऐसे लाले बेबा को गूदड़ से निकालना आप ही जैसे हुस्न-शिनास का काम है। अब्दुल लतीफ बला की ज़हीन मालूम होती है। अभी आपके यहाँ से निकले हुए से उस 5-6 महीने से ज्यादा नहीं हुए होंगे, लेकिन कल उनका गाना सुना तो दंग रह गए। इस शहर में उसका सानी नहीं, किसी के गले में वह लोच और नजाकत नहीं है। अबुल वफा अजी, जहां जाता हूं उसी की चर्चा सुनता हूं, लोगों पर जादू सा हो गया है। सुनता हूं सेठ बलदुरदास जी की आमदरफ्त शुरू हो गई। चलिए आज आप भी पुरानी मुलाकात ताजा कराइए, आपकी तुफैल में हम भी फैज पा जाएंगे। अब्दुल लतीफ, हम आपको खींच ले चलेंगे, इस वक्त आपको हमारी खातिर करनी होगी। शर्मा जी समाचार को सुनकर खेद, लज्जा और ग्लानि के बोझ से इतने दब गए कि सिर भी न उठा सके। जिस बात का उन्हें भय था वह अंत में पूरी होकर ही रही। उनका जी चाहता था कि कहीं एकांत में बैठकर इस दुर्घटना की आलोचना करे और निश्चय करे कि इसका कितना भार उनके सिर पर है। इस दुराग्रह पर कुछ खिन्न होकर बोले, मुझे क्षमा कीजिए, मैं चल सकूंगा। अबुल्फा, क्यों? शर्मा जी, इसलिए कि एक भले घर की स्त्री को इस दशा में देखना मैं सहन नहीं कर सकता। आप लोग मन में चाहे जो समझे, किंतु उसका मुझसे केवल इतना ही संबंध है कि मेरी स्त्री के पास आती जाती थी। अब्दुल लीफ जनाब, ये पारसाई की बातें किसी वक्त के लिए उठा रखिए। हमने इसी कूची में उम्र काट दी है और इस रूमुज को खूब समझते हैं। चलिए, आपकी सिफारिश से हमारा भला हो जाएगा। शर्मा जी से अब सब्र न हो सका। अधीर होकर बोले, मैं कह चुका कि मैं वहां न जाऊंगा, मुझे उतर जाने दीजिए। अबुल वफा, और हम कह चुके कि जरूर ले चलेंगे, आपको हमारी खातिर से इतनी तकलीफ करनी पड़ेगी। अब्दुल लतीफ ने घोड़े को एक चाबुक लगाया, वह हवा हो गया। शर्मा जी ने क्रोध से कहा, आप मेरा अपमान करना चाहते हैं। जनाब, आखिर वजह भी तो कुछ होनी चाहिए, जरा देर में पहुंच जाते हैं। ये लीजिए, सड़क घूम गई है। शर्मा जी समझ गए कि ये लोग इस समय मेरी आरजू मिन्नत पर ध्यान न देंगे। सुमन के पास जाने के बदले वह कुएं में गिरना अच्छा समझते थे, अतएव उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। वह उठे और वेग से चलती हुई गाड़ी पर से कूद पड़े। यद्यपि उन्होंने अपने को बहुत संभाला पर रुक न सके। पैर लड़खड़ा गए और वह उल्टे हुए 50 कदम तक चले गए। कई बार गिरते गिरते बचे, पर अंत में ठोकर खाकर गिर ही पड़े। हाथ की कोहनियों में कड़ी चोट लगी, हांफते हांफते बेदम हो गए। शरीर पसीने में डूब गया, सिर चक्कर खाने लगा और आंखें तिलमिला गई। जमीन पर बैठ गए। अब्दुल लतीफ ने घोड़ा रोक दिया। दौड़े हुए दोनों आदमी उनके पास आए और रुमाल निकालकर झलने लगे। कोई 15 मिनट में शर्मा जी सचेत हुए। दोनों महाशय पछताने लगे, बहुत लज्जित हुए और शर्मा जी से क्षमा मांगने लगे। बहुत आग्रह किया कि गाड़ी पर बिठाकर आपको घर पहुंचा दें, किंतु शर्मा जी राजी न हुए। उन्हें वहीं छोड़कर वह खड़े हो गए और लंगड़ाते हुए घर की तरफ चले। लेकिन अब सावधान होने पर उन्हें विस्मय होता था कि मैं फिटन से कूद क्यों पड़ा। यदि मैं एक बार झिड़का कर कह देता कि गाड़ी रोको, तो किसकी मजाल थी कि न रोकता, और अगर वह इतने पर भी न मानते तो मैं उनके हाथ से रास छीन सकता था। पर खैर, जो हुआ वह हुआ। कहीं वह दोनों मुझे बातों में बहलाकर सुमन के दरवाजे पर जा पहुंचते तो मुश्किल होती। सुमन से मेरी आंखें कैसे मिलती? कदाचित मैं गाड़ी से उतरते ही भागता, पागलों की भांति बाजार में दौड़ता। गू का वध होते तो चाहे देख सकूं, पर सुमन को इस दशा में नहीं देख सकता। बड़े से बड़ा भय सदैव कल्पित हुआ करता है। इस समय उनके मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि इस दुर्घटना का उत्तरदायी कौन है। उनकी विवेचना शक्ति पिछली बातों की आलोचना कर रही थी। यदि मैंने उसे घर से निकाल न दिया होता तो इस भांति उसका पतन न होता। मेरे यहां से निकलकर उसे और कोई ठिकाना न रहा, और क्रोध और कुछ नैराश्य की अवस्था में यह भीषण अभिनय करने पर बात यह हुई। इसका सारा अपराध मेरे सिर है। लेकिन गजाधर सुमन से इतना क्यों बिगड़ा? ये कोई प्रदानशील सत्री न थी, मेले ठेले में आती जाती थी। केवल एक दिन जरा देर हो जाने से गजाधर उसे कठोर दंड कभी न देता। वह उसे डांटता, संभव है 2-4 धौल भी लगाता, सुमन रोने लगती, गजाधर का क्रोध ठंडा हो जाता, वह सुमन को मना लेता, बस झगड़ा तय हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, केवल इसीलिए कि विठलदास ने पहले से ही आग लगा दी थी। निस्संदेह सारा अपराध उन्हीं का है। मैंने भी सुमन को घर से निकाला तो उन्हीं के कारण। उन्होंने सारे शहर में बदनाम करके मुझे निर्दयी बनने पर विवश किया। इस भांति विठलदास पर दोषारोपण करके शर्मा जी को बहुत धैर्य हुआ। इस धारणा ने पश्चाताप की आग ठंडी की, जो महीनों से उनके हृदय में दहक रही थी। उन्हें विठलदास को अपमानित करने का मौका मिला। घर पहुंचते ही विठलदास को पत्र लिखने बैठ गए।
कपड़े उतारने की भी सुधि न रही। प्रिय महाशय, नमस्ते। आपको ये जानकर असीम आनंद होगा कि सुमन अब दाल मंडी में एक कोठे पर विराजमान है। आपको स्मरण होगा कि होली के दिन वह अपने पति के भय से मेरे घर चली आई थी और मैंने सरल रीति से उसे उतने दिनों तक आश्रय देना उचित समझा जब तक उसके पति का क्रोध न शांत हो जाए। पर इसी बीच में मेरे कई मित्रों ने, जो मेरे स्वभाव से सर्वथा अपरिचित नहीं थे, मेरी उपेक्षा तथा निंदा करनी आरंभ की। यहाँ तक कि मैं उस अभागिन अबला को अपने घर से निकालने पर विवश हुआ और अंत में वह उसी पापकुंड में गिरी जिसका मुझे भय था। अब आपको भली भांति जात हो जाएगा कि इस दुर्घटना का उत्तरदायी कौन है और मेरा उसे आश्रय देना उचित था या अनुचित। भवदीय। पद्मसिन्हा बाबू विट्ठलदास शहर की सभी सार्वजनिक संस्थाओं के प्राण थे। उनकी सहायता के बिना कोई कार्य सिद्ध न होता था। पुरुषार्थ का पुतला इस भारी बोझ को प्रसन्न चित्त से उठाता, दब जाता था, किंतु हिम्मत न हारता था। भोजन करने का अवकाश न मिलता, घर पर बैठना नसीब न होता, इस स्त्री उनके स्नेहरहित व्यवहार की शिकायत किया करती। विट्ठलदास जाति सेवा की धुन में अपने सुख और स्वार्थ को भूल गए थे। कहीं अनाथालय के लिए चंदा जमा करते फिरते हैं, कहीं दीन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का प्रबंध करने में दत्चित हैं। जब जाति पर कोई संकट आ पड़ता तो उनका देश प्रेम उमड़ पड़ता था। अकाल के समय सिर पर आटे का गट्ठर लादे गांव गांव घूमते थे। हैजे और प्लेग के दिनों में उनका आत्मसमर्पण और विलक्षण त्याग देखकर आश्चर्य होता था। अभी पिछले दिनों जब गंगा में बाढ़ आ गई थी तो महीनों घर की सूरत नहीं देखी। अपनी सारी संपत्ति देश पर अर्पण कर चुके थे, पर इसका तनिक भी अभिमान न था। उन्होंने उच्च शिक्षा नहीं पाई थी, वाक शक्ति भी साधारण थी। उनके विचारों में बहुरौरता और दूरदर्शिता का अभाव होता था। वह विशेष नीतिकुशल, चतुर या बुद्धिमान न थे, पर उनमें देशानुराग का एक ऐसा गुण था जो उन्हें सारे नगर में सर्वसम्मान्य बनाया था। उन्होंने शर्मा जी का पत्र पढ़ा तो एक थप्पड़ सा मुंह पर लगा। उस पत्र में कितना व्यंग्य था, इसकी ओर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अपने एक परम मित्र को भ्रम में पढ़कर कितना बदनाम किया, इसका भी उन्हें दुख नहीं हुआ। वह बीती हुई बातों पर पछताना नहीं जानते थे। इस समय क्या करना चाहिए, इसका निश्चय करना आवश्यक था और उन्होंने तुरंत यह निश्चय कर लिया। वह दुविधा में पड़ने वाले मनुष्य न थे। कपड़े पहने और दाल मंडी जा पहुंचे। सुमनबाई के मकान का पता लगाया, बेधड़क ऊपर गए और जाकर द्वार खटखटाया। हिरिया ने, जो सुमन की नायिका थी, द्वार खोल दिया। 9 बजे गए थे। सुमन का मुजरा अभी समाप्त हुआ था। वह सोने जा रही थी। विट्ठलदास को देखकर चौंक पड़ी। उन्हें उसने कई बार शर्मा जी के मकान पर देखा था। चिचककर खड़ी हो गई, सिर झुकाकर बोली, महाशय, आप इधर कैसे भूल पड़े? विट्ठलदास सावधानी से कालीन पर बैठकर बोले, भूल तो नहीं पड़ा, जानबूझकर आया हूं, पर जिस बात का किसी तरह विश्वास न आता था वही देख रहा हूं। आज जब पद्मसिन्हा का पत्र मिला तो मैंने समझा कि किसी ने उन्हें धोखा दिया है, पर अब अपनी आंखों को कैसे धोखा दूं? जब हमारी पूज्य ब्राह्मण महिलाएं ऐसे कलंकित मार्ग पर चलने लगी तो हमारे अपतन का अब पारावार नहीं है। सुमन, तुमने हिंदू जाति का सिर नीचा कर दिया। सुमन ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, आप ऐसा समझते होंगे और तो कोई ऐसा नहीं समझता। अभी कई सज्जन यहां से मुजरा सुनकर गए हैं। सभी हिंदू थे, लेकिन किसी का सिर नीचा नहीं मालूम होता था। वह मेरे यहां आने से बहुत प्रसन्न थे। फिर इस मंडी में मैं ही एक ब्राह्मणी नहीं हूं। 2-4 का नाम तो मैं अभी ले सकती हूं, जो बहुत ऊंचे कुल की है, पर जब बिरादरी में अपना निबाह किसी तरह न देखा तो विवश होकर यहां चली आई। जब हिंदू जाति को खुद ही लाज नहीं है तो फिर हम जैसी अबलाएं उसकी रक्षा कहां तक कर सकती हैं? विट्ठलदास। सुमन, तुम सच कहती हो। बेशक हिंदू जाति अधोगति को पहुंच गई और अब तक वह कभी की नष्ट हो गई होती, पर हिंदू स्त्रियों ही ने अभी तक उसकी मर्यादा की रक्षा की है। उन्हीं के सत्य और सुकीर्ति ने उसे बचाया है। केवल हिंदुओं की लाज रखने के लिए लाखों स्त्रियां आग में भस्म हो गई है। यही वह विलक्षण भूमि है जहां स्त्रियां नाना प्रकार के कष्ट भोगकर, अपमान और निरादर सहकर, पुरुषों की अमानुषीय क्रूरताओं को चित्त में न लाकर हिंदू जाति का मुख उज्जवल करती थीं। यह साधारण स्त्रियों का गुण था और ब्राह्मणियों का तो पूछना ही क्या। पर शोक है कि वही देवियां अब इस भांति मर्यादा का त्याग करने लगी। सुमन, मैं स्वीकार करता हूं कि तुमको घर पर बहुत कष्ट था। माना कि तुम्हारा पति दरिद्र था, क्रोधी था, चरित्रहीन था। माना कि उसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन ब्राह्मणी
अपनी जाति और कुल के नाम पर यह सब दुख झेलती है। आपत्तियों का झेलना और दुर्वस्था में स्थिर रहना यही सच्ची ब्राह्मणियों का धर्म है। पर तुमने वह किया जो नीच जाति की कुलटाएं क्या करती हैं। पति से रूठकर मैके भागती है और मैके में निबाह न हुआ तो चकले की राह लेती है। सोचो तो कितने खेद की बात है कि जिस अवस्था में तुम्हारी लाखों बहनें हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही हैं, वही अवस्था तुम्हें इतनी असह्य हुई कि तुमने लोकलाज कुल मर्यादा को लात मारकर कुपित ग्रहण किया। क्या तुमने ऐसी स्त्रियां नहीं देखी जो तुमसे कहीं दीनहीन दरिद्र दुखी हैं? पर ऐसे कुविचार उनके पास नहीं फरकने पाते, नहीं तो आज यह स्वर्ग भूमि नर्क के समान हो जाती। सुमन, तुम्हारे इस कर्म ने ब्राह्मण जाति का ही नहीं, समस्त हिंदू जाति का मस्तक नीचा कर दिया। सुमन की आंखें सजल थी, लज्जा से सिर न उठा सकी। विठलदास फिर बोले, इसमें संदेह नहीं कि यहां तुम्हें भोग विलास की सामग्रियां खूब मिलती हैं। तुम एक ऊंचे सुसज्जित भवन में निवास करती हो, नर्म कालीनों पर बैठती हो, फूलों की सेज पर सोती हो, भांति भांति के पदार्थ खाती हो। लेकिन सोचो तो तुमने ये सामग्रियां किन दामों मोल ली है? अपनी मान मर्यादा बेचकर। तुम्हारा कितना आदर था, लोग तुम्हारी पदर्ज माथे पर चढ़ाते थे, लेकिन आज तुम्हें देखना भी पाप समझा जाता है। सुमन ने बात काटकर कहा, महाशय, ये आप क्या कहते हैं? मेरा तो यह अनुभव है कि जितना आदर मेरा अब हो रहा है, उसका शतांश भी तब नहीं होता था। एक बार मैं सेठ चिम्मनलाल के ठाकुर द्वारे में झूला देखने गई थी। सारी रात बाहर खड़ी भींगती रही, किसी ने भीतर न जाने दिया। लेकिन कल उसी ठाकुर द्वारे में मेरा गाना हुआ तो ऐसा जान पड़ता था मानो मेरे चरणों से वह मंदिर पवित्र हो गया। विठलदास, लेकिन तुमने ये सोचा है कि वह किस आचरण के लोग हैं? सुमन, उनके आचरण चाहे जैसे हों, लेकिन वह काशी के हिंदू समाज के नेता अवश्य हैं। फिर उन्हीं पर क्या निर्भर है? मैं प्रातःकाल से संध्या तक हजारों मनुष्यों को इसी रास्ते आते जाते देखती हूं। पढ़े अपढ़, मूर्ख विद्वान, धनी गरीब सभी नजर आते हैं, परंतु सबको अपनी तरफ खुली या छिपी दृष्टि से ताकते हुए पाती हूं। उनमें कोई ऐसा नहीं मालूम होता जो मेरी कृपा दृष्टि पर हर्ष से मतवाला न हो जाए। इसे आप क्या कहते हैं? संभव है शहर में 2-4 मनुष्य ऐसे हों जो मेरा तिरस्कार करते हों। उनमें से एक आप है, उन्हीं में आपके मित्र पद्मसिंह है। किंतु जब संसार मेरा आदर करता है तो इन्हें गिने मनुष्यों के तिरस्कार की मुझे क्या परवाह है? पद्म सिन्हा को भी जो चिढ़ है वह मुझसे है, मेरी बिरादरी से नहीं। मैंने इन्हीं आंखों से उन्हें होली के दिन भोली से हंसते देखा था। विठलदास को कोई उत्तर न सूझता था, बुरे फंसे थे। सुमन ने फिर कहा, आप सोचते होंगे कि भोग विलास की लालसा से कुमार्ग पर आई हूं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं ऐसी अंधी नहीं कि भले बुरे की पहचान कर सकूं। मैं जानती हूं कि मैंने अत्यंत निकृष्ट कार्य किया है, लेकिन मैं विवश थी, इसके सिवा मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं था। आप अगर सुन सके तो मैं अपनी राम कहानी सुनाऊं। इतना तो आप जानते ही हैं कि संसार में सबकी प्रकृति एक सी नहीं होती। कोई अपना अपमान सह सकता है, कोई नहीं सह सकता। मैं एक ऊंचे कुल की लड़की हूं। पिता की नादानी से मेरा विवाह एक दरिद्र मूर्ख मनुष्य से हुआ, लेकिन दरिद्र होने पर भी मुझसे अपना अपमान नहीं सहा जाता था। जिनका निरादर होना चाहिए, उनका आदर होते देखकर मेरे हृदय में कुवासनाएं उठने लगती थी। मगर मैं इस आग में मन ही मन जलती थी, कभी अपने भावों को किसी से प्रकट नहीं किया। संभव था कि कालांतर में यह अग्नि आप ही आप शांत हो जाती, पर पद्मसिंह के जलसे ने इस अग्नि को भड़का दिया। इसके बाद मेरी जो दुर्गति हुई वह आप जानते ही हैं। पद्मसिंह के घर से निकलकर मैं भोलीबाई की शरण में गई, मगर उस दशा में भी मैं इस कुमार्ग से भागती रही। मैंने चाहा कि कपड़े सीकर अपना निर्वाह करूं, पर दुष्टों ने मुझे ऐसा तंग किया कि अंत में मुझे कुएं में कूदना पड़ा। यद्यपि काजल की कोठरी में आकर पवित्र रहना अत्यंत कठिन है, पर मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि अपने सत्य की रक्षा करूंगी। गाऊंगी, नाचूंगी, पर अपने को भ्रष्ट न होने दूंगी। विठलदास, तुम्हारा यहां बैठना ही तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए है, काफी है। सुमन, तो फिर मैं और क्या कर सकती हूं? आप ही बताइए, मेरे लिए सुख से जीवन बिताने का और कौन सा उपाय है? विठलदास, अगर तुम्हें यह आशा है कि यहां सुख से जीवन कटेगा तो तुम्हारी बड़ी भूल है। यदि अभी नहीं तो थोड़े दिनों में तुम्हें अवश्य मालूम हो जाएगा कि यहां सुख नहीं है। सुख संतोष से प्राप्त होता है, विलास से सुख कभी नहीं मिल सकता। सुमन, सुख न सही, यहां पर मेरा आदर तो है, मैं किसी की गुलाम तो नहीं हूं। विठलदास,
ये भी तुम्हारी भूल है। तुम यहाँ चाहे और किसी की गुलाम न हो, पर अपनी इंद्रियों की गुलाम तो हो। इंद्रियों की गुलामी उस पराधीनता से कहीं दुखदायिनी होती है। यहाँ तुम्हें नादर। हाँ, कुछ दिनों भोग विलास कर लोगी, पर अंत में इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। सोचो तो, थोड़े दिनों तक इंद्रियों को सुख देने के लिए तुम अपनी आत्मा और समाज पर कितना बड़ा अन्याय कर रही हो। सुमन ने आज तक किसी से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। वह इंद्रियों के सुख को, अपने आदर को जीवन का मुख्य उद्देश्य ही समझती थी। उसे आज मालूम हुआ कि सुख संतोष से प्राप्त होता है और आदर सेवा से। उसने कहा, मैं सुख और आदर दोनों ही को छोड़ती हूं, पर जीवन निर्वाह का तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। विठलदास, अगर ईश्वर तुम्हें सुबुद्धि दें तो सामान्य रीति से जीवन निर्वाह करने के लिए तुम्हें दाल मंडी में बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन निर्वाह का केवल यही एक उपाय नहीं है। ऐसे कितने धंधे हैं जो तुम अपने घर में बैठी हुई कर सकती हो। सुमन का मन अब कोई बहाना ढूंढ सका। विठलदास के सदुत्साह ने उसे वशीभूत कर लिया। सच्चे आदमी को हम धोखा नहीं दे सकते। उसकी सच्चाई हमारे हृदय में उच्च भावों को जागृत कर देती है। उसने कहा, मुझे यहां बैठते स्वतः लज्जा आती है। बताइए, आप मेरे लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं? मैं गाने में निपुण हूं, गाना सिखाने का काम कर सकती हूं। विठलदास, ऐसी तो यहां कोई पाठशाला नहीं है। सुमन, मैंने कुछ विद्या भी पढ़ी है, कन्याओं को अच्छी तरह पढ़ा सकती हूं। विठलदास ने चिंतित भाव से उत्तर दिया, कन्या पाठशालाएं तो कई हैं, पर तुम्हें लोग स्वीकार करेंगे इसमें संदेह है। सुमन, तो आप मुझसे क्या करने को कहते हैं? कोई ऐसा हिंदू जाति का प्रेमी है जो मेरे लिए 50 रुपए मासिक देने पर राजी हो? विठलदास, यह तो मुश्किल है। सुमन, तो क्या आप मुझसे चक्की पिसाना चाहते हैं? मैं ऐसी संतोषी नहीं हूं। विठलदाश्रम में रहना चाहो तो उसका प्रबंध कर दिया जाए। सुमन, सुमर, सोपन, तो मुझे यह भी मंजूर है, पर वहां मैंने स्त्रियों को अपने संबंध में कानाफूसी करते देखा तो पल भर न ठहरूंगी। यह तो टेढ़ी शर्त है। मैं किस किस की जबान को रोकूंगा, लेकिन मेरी समझ में सभा वाले तुम्हें लेने पर राजी न होंगे। सुमन ने ताने से कहा, तो जब आपकी हिंदू जाति इतनी हृदय शून्य है तो मैं उसकी मर्यादा पालने के लिए क्यों कष्ट भोगूं, क्यों जान दूं? जब आप मुझे अपनाने के लिए जाति को प्रेरित नहीं कर सकते, जब जाति आप ही लज्जाहीन है, तो मेरा क्या दोष है? मैं आपसे केवल एक प्रस्ताव और करूंगी, और यदि आप उसे भी पूरा न कर सकेंगे तो फिर मैं आपको और कष्ट न दूंगी। आप परमेश्वर पद्म सिन्हा को 1 घंटे के लिए मेरे पास बुला लाए। मैं उनसे एकांत में कुछ कहना चाहती हूँ। उसी घड़ी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसी घड़ी मैं यहाँ से चली जाऊंगी हूँ कि देखना चाहती हूँ जिन्हें आप जाति के नेता कहते हैं, उनकी दृष्टि में मेरे पश्चाताप का कितना मूल्य है। विठलदास खुश होकर बोले, हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। बोलो, किस दिन? सुमन, जब आपका जी चाहे। विठलदास, फिर तो न जाओगी? सुमन, अभी इतनी नीच नहीं हुई हूं। महाशय विठलदास इस समय ऐसे खुश थे मानो उन्हें कोई संपत्ति मिल गई हो। उन्हें विश्वास था कि पद्मसिंह इस जरा से कष्ट से मुंह न मोड़ेंगे, केवल उनके पास जाने की देर है। वह होली के कई दिन पहले से शर्मा जी के पास नहीं गए थे। यथाशक्ति उनकी निंदा करने में कोई बात न उठा रखी थी, जिस पर कदाचित अब वह मन में लज्जित थे। तिस पर भी शर्मा जी के पास जाने में उन्हें जरा संकोच न हुआ। उनके घर की ओर चले। रात के 10 बजे गए थे। आकाश में बादल उमड़े हुए थे। घोर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन राग रंग का बाजार पूरी रौनक पर था। अट्टालिकाओं से प्रकाश की किरणें छिटक रही थीं। सुरीली तानें सुनाई देती थी, कहीं मधुर हास्य की ध्वनि, कहीं आमोद प्रमोद की बातें। चारों ओर विषय वासना अपने नग्न रूप में दिखाई दे रही थी। दालमंडी से निकलकर विठलदास को ऐसा जान पड़ा मानो वह किसी निर्जन स्थान पर आ गए। रास्ता अभी बंद हुआ था। विठलदास को ज्यों ही कोई परिचित मनुष्य मिल जाता, वह उसे तुरंत अपनी सफलता की सूचना देते। आप कुछ समझते हैं, कहां से आ रहा हूं? सुमनबाई की सेवा में गया था। ऐसा मंत्र पड़ा कि सिर न उठा सकी। विधवाश्रम में जाने पर तैयार है। काम करने वाले यूं काम किया करते हैं। पद्मसिंह चारपाई पर लेटे हुए निद्रा देवी की आराधना कर रहे थे कि इतने में विठलदास ने आकर आवाज दी। जीतन कहार अपनी कोठरी में बैठा हुआ दिन भर की कमाई का हिसाब लगा रहा था कि यह आवाज कान में आई। बड़ी फुर्ती से पैसे समेटकर कमर में रख ली और बोला, कौन है? विठलदास ने कहा, अजी मैं हूं। क्या पंडित जी सो गए? जरा भीतर जाकर जगा तो दो। मेरा नाम लेना, कहना बाहर खड़े हैं, बड़ा जरूरी काम है, जरा चले आए। जीतन मन में बहुत झुंझलाया।
उसका हिसाब अधूरा रह गया मालूम नहीं, अभी रुपया पूरा होने में कितनी कसर है। अलसाता हुआ उठा, किवाड़ खोले, पंडित जी को खबर दी। वह समझ गए कि कोई नया समाचार होगा, तभी ये इतनी रात को आए हैं। तुरंत बाहर निकल आए। विट्ठल दास आए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। कुछ समझे कहां से आ रहा हूं। सुमनबाई के पास गया था, आपका पत्र पाते ही दौड़ा कि बन पड़े तो उसे सीधी राह पर लाऊं। इसमें उसी की बदनामी नहीं, सारी जाति की बदनामी है। वहां पहुंचा तो उसके ठाट देखकर दंग रह गया। वह भोली भाली स्त्री अब दालमंडी की रानी है। मालूम नहीं इतनी जल्दी वह ऐसी चतुर कैसे हो गई। कुछ देर तक चुपचाप मेरी बातें सुनती रही, फिर रोने लगी। मैंने समझा अभी लोहा लाल है, दो चार चोटें और लगाइन बस आ गई पंजे में। पहले विधवाश्रम का नाम सुनकर घबराई, कहने लगी मुझे 50 रुपये महीना गुजर के लिए दिलवाएं। लेकिन आप जानते हैं ये 50 रुपये देने वाला कौन है। मैंने हामी न भरी। अंत में कहते सुनते एक शर्त पर राजी हुई। उस शर्त को पूरा करना आपका काम है। पद्मसिंह ने विस्मित होकर विट्ठल दास की ओर देखा। विट्ठल दास घबराए नहीं, बहुत सीधी सी शर्त है, बस यही कि आप जरा देर के लिए उसके पास चले जाएं। वह आपसे कुछ कहना चाहती है। ये तो मुझे निश्चय था कि आपको इसमें कोई आपत्ति न होगी, ये शर्त मंजूर कर ली। तो बताइए कब चलने का विचार है। मेरी समझ में सवेरे चले, किंतु पद्मसिंह विचारशील मनुष्य थे। वह घंटों सोच विचार के बिना कोई फैसला न कर सकते थे। सोचने लगे कि इस शर्त का क्या अभिप्राय है, वह मुझसे क्या कहना चाहती है। क्या बात पत्र द्वारा न हो सकती थी। इसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य है। आज अबुल वफा ने मेरे बग्घी पर से कूद पड़ने का वृत्तांत उससे कहा होगा। उसने सोचा होगा ये महाशय इस तरह नहीं आते तो ये चाल चलूं, देखूं कैसे नहीं आते, केवल मुझे नीचा दिखाना चाहती है। अच्छा अगर मैं जाऊं भी, लेकिन पीछे से वह अपना वचन पूरा न करे तो क्या होगा। ये युक्ति उन्हें अपना गला छुड़ाने के लिए उपयोगी मालूम हुई। बोले अच्छा अगर वह अपने वचन से फिर जाए तो। विट्ठल दास फिर क्या जाएगी, ऐसा हो सकता है। पद्मसिंह हाँ, ऐसा होना असंभव नहीं। विट्ठल दास तो क्या आप कोई प्रतिज्ञा पत्र लिखवाना चाहते हैं। पद्मसिंह नहीं, मुझे संदेह यही है कि वह सुख विलास छोड़कर विधवाश्रम में क्यों जाने लगी और सभा वाले उसे लेना स्वीकार कब करेंगे। सभा वालों को मनाना तो मेरा काम है, न मानेंगे तो मैं उसके गुजारे का और कोई प्रबंध करूंगा। रही पहली बात, मान लीजिए वह अपने वचन को मिथ्या ही कर दे तो इसमें हमारी क्या हानि है, हमारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। पद्मसिंह हाँ, यह संतोष चाहे हो जाए, लेकिन देख लीजिएगा वह अवश्य धोखा देगी। विट्ठल दास अधीर हो गए, चुंझलाकर बोले अगर धोखा ही दे दिया तो आपका कौन 56 टका खर्च हुआ जाता है। पद्मसिंह आपके निकट मेरी कुछ प्रतिष्ठा न हो, लेकिन मैं अपने को इतना तुच्छ नहीं समझता। विट्ठल दास सारांश ये कि न जाएंगे। पद्मसिंह मेरे जाने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यदि मेरा मान मर्दन कराना ही अभीष्ट हो तो दूसरी बात है। विट्ठल दास कितने खेद की बात है कि आप एक जातीय कार्य के लिए इतना मीन मेख निकाल रहे हैं। शोक आप आंखों से देख रहे हैं कि एक हिंदू जाति की स्त्री कुएं में गिरी हुई है और आप उसी जाति के एक विचारवान पुरुष होकर उसे निकालने में इतना आगा पीछा कर रहे हैं। बस आप इसी काम के हैं कि मूर्ख किसानों और जमींदारों का रक्त चूसे, आपसे और कुछ न होगा। शर्मा जी ने इस तिरस्कार का उत्तर न दिया। वह मन में अपनी अकर्मण्यता पर स्वयं लज्जित थे और अपने को इस तिरस्कार का भागी समझते थे। लेकिन एक ऐसे पुरुष के मुंह से ये बातें अत्यंत अप्रिय मालूम हुई जो इस बुराई का मूल कारण हो। वह बड़ी कठिनाई से प्रत्युत्तर देने के आवेग को रोक सके। यथार्थ में वह सुमन की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन गुप्त रीति से बोले उसकी और भी तो शर्तें हैं। विट्ठल दास जी हाँ हैं तो, लेकिन आप में उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य है। वह गुजारे के लिए 50 रुपए मासिक मांगती है, आप दे सकते हैं। शर्मा जी 50 रुपए नहीं, लेकिन 20 रुपए देने को तैयार हूं। विट्ठल दास शर्मा जी बातें न बनाइए, एक जरा सा कष्ट तो आपसे उठाया नहीं जाता, आप 20 रुपए मासिक देंगे। शर्मा जी मैं आपको वचन देता हूं कि 20 रुपए मासिक दिया करूंगा और अगर मेरी आमदनी कुछ भी बढ़ी तो पूरी रकम दूंगा। हाँ, इस समय विवश हूं। ये 20 रुपए भी घोड़ा गाड़ी बेचने से बच सकेंगे। मालूम नहीं क्यों इन दिनों मेरा बाजार गिरा जा रहा है। विट्ठल दास अच्छा, आपने 20 रुपए दे ही दिए तो शेष कहां से आएंगे। औरों का तो हाल आप जानते ही हैं, विधवाश्रम के चंदे ही कठिनाई से वसूल होते हैं। मैं जाता हूं, यथाशक्ति उद्योग करूंगा, लेकिन यदि कार्य न हुआ तो उसका दोष आपके सिर पड़ेगा। अगर आपको यह प्रस्तुति सार्थक लगी हो तो लाइक जरूर करें,
कमेंट में अपने विचार साझा करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।